जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 18 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 जून के दिन कैसी रहेगी लियोस की फैमिली लाइफ। तो दिस वन एंड दिस वन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 जून के दिन कैसी रहेगी लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। जस्ट ए मिनट। ओके, देखिए यहाँ पे 493 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 349। यूनिवर्स और कार्ड दीजिए, क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई 3 ऑफ कप की। आप लोग किसी पार्टी में मिले थे, किसी पार्टी में मिलने वाले हैं, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। आप इनके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, आप एक ही फैमिली एक ही खानदान के हो सकते हैं, आप बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आप कलीग हो सकते हैं, आप कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर किसी से डिवोर्स लेके आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ जस्टिस किया हो, आपके साथ गलत किया हो, जिसकी वजह से अभी आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें से वाटर एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3 3 14। गुड। तो यहाँ पर 33 इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने पहले बताया थे नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर रेबल की एनर्जी है। भाई साहब आपके पार्टनर तो ऐसा दिख रहा है जैसे सारे तूफानों को, जैसे सन्नी पाजी वाली एनर्जी आ गई है कि सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ के निकल के आएंगे, सारी बंदिशें तोड़ करके आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो कोई पर्सन है जो आपको भड़का रहा है, या किसी थर्ड पार्टी ने यहाँ पे बहुत रायता फैला लिया है। एंड अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि बस एनफ, अब इससे ज़्यादा नहीं सहा जा सकता। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि किसी की सच्चाई इनके सामने आ गई है, जैसे किसी ने इनके कान भरने की कोशिश की, इनको मिसगाइड करने की कोशिश की, एंड आपके पार्टनर ने कह दिया अब खामोश। तो यहाँ पे खामोश कर दिया गया है किसी को। राइटनेस, आपके पार्टनर अब पक गए हैं, या तो किसी ने इनके इतने कान भरे हैं कि इनके कान पक गए हैं, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मैच्योर हो चुके हैं। अब इनको ये कोई बच्चे नहीं है जो इनको किसी ने बहला लिया, फुसला लिया एंड ये बहल गए। मतलब कि अब इनके कान भरना इतना आसान नहीं है। अब ये बाकायदा मैच्योर हो चुके हैं एंड अपने फ्यूचर के बारे में वरिड हैं। मतलब कि 9 3 12, 12 का मतलब 3 3 का मतलब एम्प्रेस। इनको पता चल चुका है कि इनकी एम्प्रेस कौन है, इनके लिए कौन परफेक्ट पार्टनर है, कौन सुटेबल है, कौन गलत है, कौन सही है, सब कुछ पता चल गया है। तो अब जब सब कुछ पता चल गया है तो वेट करना तो वैसे भी 9 3 12 हो गया था। 12 4 कितना हुआ? 16। टॉवर की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है इनको सडनली कोई खुलासा हुआ है, सच का सामना हो गया है इनका। एंड इनको पता चल गया है कि मैं मतलब ये जिसको अपनी एम्प्रेस समझ रहे थे वो एम्प्रेस नहीं है, मतलब जिसको सगा समझ रहे थे वो सगा नहीं है, ये तो सगा तो कोई और है, मतलब सगे आप हैं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ओ माय गॉड ये तो बड़ी गलती हो गई। तो अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपके लिए बिल्कुल सारी बंदिशें तोड़ के, सारी जंजीरें तोड़ करके आएंगे। गाइडेंस, इनको कोई गाइड कर रहा है। 14 एंड 3 17 स्टार की एनर्जी है। मे बी आप ही गाइड कर रहे हैं इनको, मे बी आप कोई गाइड हो सकते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं। हो सकता है ये आपकी टैरो रीडिंग देख देख के इनकी आंखें खुल गई हों। इनको पता चल रहा हो कि थर्ड पार्टी ने तो इनका मतलब इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म किया है। थर्ड पार्टी ने तो सिर्फ अपना फ़ायदा किया है। मतलब थर्ड पार्टी की जो भी रियलिटी है वो सब कुछ इनको पता चल गई है, जिसके बाद से इनके अंदर सनी देओल जागृत हो गए हैं। इनको रियलाइज़ हो गया है कि भाई इनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। एंड ये कौन सी 9 3 12 12 एंड ये कौन सी है ना, एक मिनट, 9 3 12 हैंग्ड मैन। इनका नज़रिया गलत था आपको देखने का, सिचुएशन को देखने का, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनका नज़रिया फिट हो गया है, फिट एंड फाइन। जैसे किसी की नज़र दोष होता है, किसी को कम दिखाई पड़ता है, किसी को ब्लर दिखाई पड़ता है,
जैसे कोई चश्मा टेस्ट करा लेता है ना, तो वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि इनकी नज़र बिल्कुल फिट हो गई है एंड इनको समझ में आ गया है कि सही क्या है गलत क्या है, दूध का दूध पानी का पानी। 14,317 जैसे इनके अंदर का स्टार जग गया है। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार वो होता है जो अंधेरे से निकल के आता है, अंधेरे से फाइट करके जो चमकने की शक्ति जिसके अंदर होती है वो होता है स्टार। तो स्टार का मतलब, क्योंकि जितने भी स्टार होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत डार्कनेस होती है, उनकी लाइफ में बड़े चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उनसे फाइट करके जो शाइन कर रहा है, मतलब ये बहुत ही चैलेंजिंग है। क्योंकि आपको पता है कि जो सेलिब्रिटी होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में उनको भी वही सब कुछ फेस करना पड़ता है जो हम लोगों को करना पड़ता है। जैसे फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, किसी के साथ फाइट हो गई, कोई मिस हैपनिंग हो गई, लेकिन आपको एक्टिंग करनी है तो करनी है, फिर चाहे आप जैसे भी करो। लेकिन अगर कॉमेडी है तो आपको कॉमेडी करनी है, अगर आपको सैड है तो आपको सैड होना है। तो वहाँ पे कुछ इफ बट नहीं होता है। इसी तरीके से मतलब फाइट कर रहा है ना वो इंसान पर्सनल लाइफ में, तभी तो वो शाइन कर रहा है। तो बस जिसके अंदर इतनी तड़ होती है, इतनी क्षमता होती है, वही स्टार बन पाता है। मतलब कि अपने अंदर के चैलेंजेस को फाइट करके जो वही रेबल की एनर्जी निकल के आ गई है। मतलब कि आपके पार्टनर जो हैं सारे सिचुएशन से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टार एनर्जी जो है एक्टिवेट हो चुकी है। तो यहाँ पे 4 9 3 12 14 16 हो गया। 16 के बाद ये क्या हुआ था, एक मिनट मैं थोड़ा सा नंबर चेक कर लूँ। 14 एंड 3 17 हो गया, ये 12 हो गया, मतलब कि 29 11 11। ये ट्विन फ्लेम है आपके। मे बी आप स्टार हैं, आप शाइन कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर आपको देख करके, आपको फॉलो करके, आपकी मोटिवेशन से इम्प्रेस हो करके इनके अंदर वही एनर्जी इग्नाइट हो गई है। ओके 29 मतलब 2 2 4 6 ट्विन फ्लेम। इनको पता चल गया है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो। भाई ट्विन फ्लेम तो वही होगा जैसे कि दोनों एक दूसरे को अवेकेंड करते हैं, क्योंकि मे बी आप फीमेल हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी पहले एक्टिवेट हो जाती है, फिर मस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होती है, या फिर आपकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट हो सकती है चाहे आप मेल हों। ओके, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइसोलेशन, आपके पार्टनर को लगता है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, आप बहुत डिसअपॉइंट हैं, आप डिप्रेस हैं एंड आपके डिप्रेशन का कारण आपके पार्टनर हैं, क्योंकि इन्होंने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा इनके कान भरती रही एंड इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं सच को कभी देख ही नहीं पाए एंड इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा तड़पना पड़ गया, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना पड़ा। 5 एंड 4 9 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल साधु संतों जैसी ज़िंदगी जी रहे हो। यहाँ पे भी टेम्परेंस की एनर्जी है, जैसे कोई गाउन पहने हैं, जैसे साधु संत नहीं होते हैं बिल्कुल गाउन पहने हुए, मतलब बिल्कुल अकेले हो जाना। यस, तो यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहा है कि आप बहुत अकेले हैं, आपके अंदर एक ऐसा अकेलापन आ गया है। ट्विन फ्लेम होते हुए भी इन्होंने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया अपनी नासमझी के कारण। इम्पास, ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो प्यार को लेकर के, आपका प्यार से विश्वास हट चुका है, क्योंकि आपको प्यार में धोखे मिले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने कभी आपके साथ जस्टिस नहीं किया। अब रीज़न भले ही थर्ड पार्टी हो, लेकिन थर्ड पार्टी की बात तो आपके पार्टनर ने ही सुनी है ना कहीं घूम फिर के गलती तो आपकी पार्टनर की ही है ना। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सडनली आपके सामने प्रकट हो जाए, आपको कुछ बता दें, आपको खुश कर दें, आपके एक्सप्रेशन देखें कि एकदम से तुम मुझे सामने से देखोगी तो तुम्हें कैसा फील होगा, एकदम से आपको क्या बोलते हैं, अरे प्लेजेंट सरप्राइज़ दे दें। तो वो वाली एनर्जी फील हो रही है आपके पार्टनर को कि काश मैं ऐसा कर दूं, मतलब आपको खुश करने के बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके आपको खुश कर दिया जाए, क्योंकि इनको पता है कि इनसे गलतियां बहुत सारी हो गई हैं। लेकिन मुझे आपके पार्टनर अभी भी थोड़े से बच्चे बच्चे से दिख रहे हैं। ये देखिए पेज ऑफ कप, हालांकि बच्चे हैं नहीं, लेकिन ये इनोसेंट हैं बेसिकली, क्योंकि जो इंसान इनोसेंट है वो चाहे जितना बड़ा हो जाए वो कभी रूड, श्रूड एंड कनिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके रंग में रंगना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वे में, मतलब कि जितनी भी आपके अंदर कमियां हैं प्यार को लेके, इनकी वजह से जो भी आपने अकेलापन झेला है, जो भी आपने दिक्कतें उठाई हैं, ये इन सबको भर देना चाहते हैं। मतलब इनके समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ।
किस तरीके से, जैसे रोमांटिसिज्म इतना भर दें, इतना ज़्यादा आपको प्यार दे दें कि फिर आपके अंदर ये एनर्जी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, आपके अंदर का सारा दुख ख़त्म कर दें एंड आपकी मतलब आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर दें। जैसे होता नहीं है फलो फूलो वाली एनर्जी, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की है। प्यार जैसे भर भर के आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि एनर्जी आई है वाटर एलिमेंट की। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर। इनको लग रहा है जैसे जब इंसान की खुद की गलती होती है ना, तो उसे रिग्रेट भी बड़ा तगड़ा होता है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे चांद तारे तोड़ लाए, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, मुझे वो वाली एनर्जी आ रही है। चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत है? वो तो आपको पता ही है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कीजिए, बट हम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। थोड़ा सा मैं आपका शैडो साइड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, क्लियर कीजिए कि क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अप्रिसिएशन, ग्रीट, 30 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अप्रिसिएशन में भी आपको बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है एंड आपको ग्रीड हो गई है, आप चाहते हैं और अप्रिशिएट करो और अप्रिशिएट करो। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करते हैं लेकिन आपकी चाहत नहीं भरती है। इसका रीज़न ये है कि आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी हो चुके हैं। प्यार का जैसे कोई भूखा इंसान होता है, क्योंकि उसे कभी प्यार मिला नहीं। सच्चा प्यार जिसको मिला नहीं होता है वो हमेशा तरसता रहता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर वो चाहत है। 3 नंबर है एम्प्रेस की एनर्जी। 3 नंबर गाइड, कोच, मेंटोर की एनर्जी भी होती है। ओके, तो आप इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर चाहत बहुत है कि मेरी तारीफ़ की जाए। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे कंट्रोल करना है। ओके, एंड मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर इनर पीस, आपको अपनी इनर पीस को टेक केयर करना है। 29 की एनर्जी आ गई। यू कॉन्ट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। देखिए वही अभी मैंने आपसे कहा था कि आप एम्प्टी हो गए हैं अंदर से। आपके अंदर प्यार की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से आपको हर वक्त तारीफ़ें चाहिए होती हैं। अब जरा सी बुराई, जरा सी नेगेटिव कमेंट जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इनर पीस को मेंटेन कीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, आप बैलेंस में रहिए, आप सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि ये जो खालीपन है ये भर जाए। जब ये भर जाएगा, फुलफिल्ड होंगे, तब आपके पास सच्चा प्यार भी आ जाएगा। ओके, जय माता दी।